नमस्कार दोस्तों, आपको इस वीडियो में बताते हैं जेपीसी में जो वक्फ संशोधन विधेयक थी, उसको लेकर इतने दिन से चर्चा हो रही थी। 2024 में ये जेपीसी का गठन किया गया था, मतलब संयुक्त संसदीय समिति, जेपीसी का फुल फॉर्म। जो अध्यक्ष हैं इसके जेपीसी के जगदम्बिका पाल और उन्हीं के मौजूदगी में बैठक भी हुई। इस बैठक में कुछ अहम चीज सामने आई है। समिति ने संशोधित 12 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है और 44 प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। मतलब इंडिया जो इंडिया गठबंधन की जो पूरे विपक्ष की जो टीम थी उसमें भी, और एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि इसमें एनडीए ने जो 12 प्रस्ताव रखे थे, जो सत्ता पक्ष है एनडीए की, उसकी स्वीकृति हो गई और बाकी 44 जो विपक्ष के सदस्यों ने प्रस्ताव पेश किए थे उसका खारिज हो गया, वो प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि जो संशोधन पारित हुए हैं उससे एक वक्फ बोर्ड को लेकर बेहतर विधेयक बनेगा। वक्फ बिल को लेकर काफी विवाद है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे गरीब और पसमानदा मुसलमानों को लाभ पहुंचाने का सरकार का लक्ष्य भी आसानी से पूरा होगा। और इतना ही नहीं, यह समाज के हर तबके के लिए लाभकारी भी होगा। तो जगदम्बिका पाल का ये बयान था। जगदम्बिका पाल ने संशोधन को लेकर भी जानकारी दी कि किन किन संशोधनों को लेकर बातचीत हुई। जगदम्बिका पाल ने ये बात कही कि एक एक खंड पर विचार विमर्श के लिए बैठक हुई थी। मतलब हर एक प्रस्ताव पर विपक्ष द्वारा जो पेश किए गए थे सभी संशोधन, उनमें से हर में 44 संशोधन थे, जिसमें से मैंने उनका नाम के साथ पढ़ा है और मैंने उनसे पूछा कि क्या वे संशोधन पेश कर रहे हैं। फिर उन्हें पेश किया गया और इससे ज्यादा लोकतांत्रिक कुछ नहीं हो सकता। जगदम्बिका पाल जहां अपने बयान में ये भी कह रहे हैं कि अगर सबके सामने संशोधन पेश किए गए और फिर उनके खिलाफ जो 16 सदस्यों ने मतदान किया है, इसको लेकर सिर्फ 10 ने उनके पक्ष में, तो फिर बाकी 10 के जो सदस्य हैं वो समर्थन वाले संशोधन को स्वीकार किया जा सकता है। मतलब उन्होंने कहा है कि जो 12 हुई है उसमें संशोधन हो सकती है। तो चाहे संसद हो या जेपीसी, ये स्वाभाविक तौर पर है कि एनडीए के जो संशोधित बात हुई है तो 12 पॉइंट उसको स्वीकार कर लिया गया। एनडीए के 16 सदस्य इसमें हैं। इस पर जगदम्बिका पाल ने कहा कि कई चीजें थी जिन पर वे सहमत थे और जिन पर उन्होंने अपनी राय भी दी। इस पूरे कमेटी के जो अध्यक्ष हैं जगदम्बिका पाल ही है। संशोधन पारित किया गया और पहले जो कलेक्टर को प्राधिकरण बनाया गया था, लेकिन अब जो प्राधिकरण है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। मतलब कलेक्टर अब सब कुछ नहीं करेगा, जो राज्य सरकार एक आयुक्त को नियुक्ति करेगी, सचिव हो सकता है वो, वही करेगा। वक्फ जो पैनल है, इसमें वक्फ पैनल में संसद के दोनों सदस्यों से 31 सदस्य हैं जेपीसी के जो वक्फ पर बने, उसमें एनडीए के 16 हैं और बीजेपी से 12 हैं। जो एनडीए में 12, बाकी 4 एनडीए के बाकी समर्थक दल हैं। विपक्षी दलों के 13 हैं, वाईएसआरसीपी से 1 है और एक नामित सदस्य भी इसमें शामिल है। अगर इसको पूरा देखा जाए तो 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में वक्फ बिल को पेश किया गया था। प्रस्तावित विधेयक की धारा 3C2 में सरकार को ये तय करने का अधिकार देने की मांग की गई थी कि, और अभी भी की गई है, कि वक्फ के रूप में जो दी गई संपत्ति है, सरकारी भूमि है या फिर नहीं है, इसको लेकर सरकार तय करे। विवाद ये है कि वक्फ बोर्ड की जो कई सारे मामले सामने आए कि वक्फ जिस जमीन पर दावा ठोक दे वो उस जमीन को हाईकोर्ट या फिर बड़े अदालत से भी वापस छुड़ा पाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इन सब चीजों को लेकर इसमें लंबा चौड़ा ड्राफ्ट है जो जेपीसी ने इस पे गठन किया गया और इसी को लेकर सदन में भी बवाल हुआ था। और जेपीसी के गठन में से जो 12 पॉइंट है, इसमें से एनडीए के 12 पॉइंट की स्वीकृति हो गई, लेकिन विपक्ष के 44 पॉइंट खारिज हो गए
और इसी 44 पॉइंट खारिज होने के बाद जो टीएमसी के कल्याण बनर्जी हैं, एक बार जब बैठक हो रही थी तो उन्होंने बैठक में हाथ पटका और ग्लास भी टूट गए थे, और वो अब ये बयान दे रहे हैं कि जगदम्बिका पाल को अगर देखा जाए तो एक साइड से एक तरफा वो अपना बयान और अपनी मंजूरी दे रहे हैं, विपक्ष के कोई भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं। तो जो अध्यक्ष हैं जगदम्बिका पाल, उन पर ही कल्याण बनर्जी आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष के तमाम नेता जो इस कमेटी में है, वो भी जो 31 कमेटी में अगर 12 बीजेपी के छोड़ दें तो जो जितने हैं वो अपने तरफ से सवाल भी पेश कर रहे हैं। तो कई जगह पर मामला भी फंस रहा है, विवाद भी है। बावजूद इसके 12 पॉइंट को हरी झंडी मिल गई है। सबसे गौर करने वाली बात यह भी है कि जेपीसी जिस चीज को हरी झंडी दे देती है वो संसद में मान्य होता है और फिर संसद उसे स्वीकृति देकर उस बिल को पास कर सकती है। अब देखना ये भी होगा कि इस पूरे मामले को लेकर जो फाइनल डाटा है वो खाका कब पेश किया जाता है। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।